नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं तेज मूसलाधार और इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिला। विशेष तौर पे कल शाम के समय आए बदलाव के कारण सिरोही से लेकर दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी जो जालोर का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो बाड़मेर का मध्य से लेकर पश्चिमी बाड़मेर का क्षेत्र, उत्तरी बाड़मेर से लेकर जैसलमेर के क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी और कुछ क्षेत्रों पे भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिला। बीती रात को बाड़मेर के अधिकतर क्षेत्रों में मूसलाधार और भारी बारिश का दौर देखने को मिला, जबकि बालोतरा जिले के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिला। आगामी 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। राजस्थान के अधिकतर जिलों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ कल की तरह ही आज भी जालोर और जो सांचौर का बाड़मेर का क्षेत्र है, यहाँ से होते हुए सिरोही, दक्षिणी पाली से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों तक जारी है, जहाँ पर एक और मजबूत सिस्टम बन चुका है वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम, जो कि कल बना था और बीते 24 घंटों के दौरान इसने आगे कोई प्रोग्रेस नहीं की है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान ये डिप्रेशन के रूप में बदलते हुए उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए जिस तरह से वर्तमान में ट्रफ बनी हुई है, उसी के आसपास में इसके आगे बढ़ने की संभावना है। जैसे कि इसका ट्रैक भी आपकी स्क्रीन पे बताया गया है। जबकि पहले से जो निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ा था, वो मध्य प्रदेश के लगभग दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों के आसपास में है। ये गुजरात की तरफ आगे बढ़ने वाला है, जबकि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण से आज दिन के समय राजस्थान में तेज़ पूर्वी हवा के झोंके देखने को मिलने वाले हैं। जिस तरह से कल भी तेज़ पूर्वी हवा के झोंके देखने को मिले थे, ये स्थानीय सर्कुलेशन की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि गुजरात के ऊपर लगातार सर्कुलेशन बन रहे हैं। और एक डब्ल्यूडी है वो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के आसपास में दर्ज किया जा रहा है। एक और मजबूत सिस्टम 22 से लेकर 24 अगस्त के आसपास में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास में बनेगा, जो कि आगे बढ़ते हुए राजस्थान के मध्य भागों तक पहुंचने की संभावना है। उस सिस्टम के कारण राजस्थान के सभी जिलों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलने वाला है। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। आगामी 24 घंटों के दौरान ट्रफ की गतिविधियां दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास में ही दर्ज की जाएगी। कुछ दिन के समय ये गुजरात के क्षेत्रों तक शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन शाम होते होते फिर से राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें बाड़मेर, सांचौर, जालोर और सिरोही पाली के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए गुजरेगी। ऐसे में शाम के समय राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी मध्य राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है, जबकि दिन के समय बादलबाई बंदी रहेगी और कुछ सीमित दायरों में खंड बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलने वाला है। आज भी सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां जिस तरह से कल के क्षेत्रों में हुई थी, उन्हीं क्षेत्रों में होने की संभावना है, जिसमें बाड़मेर के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर बाड़मेर से लेकर जैसलमेर के लगभग संपूर्ण क्षेत्रों में आज मध्यम से तेज़ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। मित्रों, खंड बारिश का मतलब यही होता है कि कुछ गांवों के दायरे में बारिश की गतिविधियां होती हैं, तो कुछ गांवों के दायरे में नहीं होती हैं। ऐसी ही संभावना आज भी बनी हुई है। कल भी ऐसी ही गतिविधियां देखने को मिली थी। आज भी जालोर के जो चितलवाना, बागोड़ा और भीनमाल के जो गांव हैं, वहां पर कोई राहत भरी खबर नहीं है, क्योंकि कल की तरह ही मौसम बनने की संभावना है। अगर किस्मत होंगे तो यहां पर अच्छी बारिश की गतिविधियां चितलवाना, जाब, देवड़ा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर बागोड़ा के आसपास का क्षेत्र है, भालनी के आसपास का जो क्षेत्र है, जाब के आसपास का क्षेत्र है, भीनमाल से लेकर
जो खिरोड़ी के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में शाम के समय कुछ मौसम बनने की संभावना है। दोपहर के बाद में कुछ सीमित दायरों में हल्की खंडित अवस्था में बारिश की गतिविधियां होगी, जो कि 2-4 गांवों के दायरे में होगी, तो 2-4 गांव शुष्क भी रहेंगे। रात्रि के समय यानी शाम के लगभग 6-7 बजे के आसपास में कुछ अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। देखते हैं अब कैसी बारिश की गतिविधियां होती हैं। बाड़मेर के पश्चिमी भाग, जिसमें शेरवा, चौहटन, धनाऊ, बाखासर के आसपास का क्षेत्र है। बाड़मेर से लेकर गुड़ामालानी, धौरीमन्ना के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ से लेकर पचपदरा, श्रीनगरी, पादरू के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। कुछ गांवों के दायरे में बारिश की गतिविधियां होगी, तो कुछ गांव बीच-बीच में शुष्क भी रहेंगे, ऐसी संभावना रहेगी। जैसलमेर की सभी तहसीलों और सभी गांवों में भी ऐसी ही संभावना है। खंडित अवस्था में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। शाम के समय कुछ अच्छा मौसम बनेगा। एक बार मौसम साफ होगा तो किसान मित्र ये ना समझे कि मौसम साफ हो गया, अब बारिश नहीं होगी। पिछले 3 दिनों से ऐसी ही गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तो आज भी ऐसी ही संभावना यहाँ पर बनी हुई है। आज कुछ बारिश का बढ़ता हुआ दौर पाली, जोधपुर, बालोतरा के क्षेत्रों में रहेगा। यहाँ पर कल कोई विशेष बारिश की गतिविधियां दर्ज नहीं की थी, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भी अच्छी एक्टिविटी होने की संभावना है। बीकानेर संभाग के बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां, जिसमें गंगानगर के उत्तरी भागों से लेकर हनुमानगढ़ के उत्तरी भाग, अनूपगढ़ के क्षेत्र, कुछ उत्तर मध्य बीकानेर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर खंडित अवस्था में बारिश की गतिविधियां होगी। यानी कुछ गांवों के दायरे में बारिश होगी, तो कुछ गांव शुष्क भी रहेंगे। जबकि चूरू से लेकर झुंझुनू, सीकर, जो डीडवाना, कुचामन का क्षेत्र है, नागौर सहित जोधपुर का क्षेत्र, पाली का क्षेत्र है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्र बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क भी बने रहेंगे। जबकि लगातार बारिश का दौर है, अगले काफ़ी दिनों तक राजस्थान के क्षेत्रों में रहने की संभावना है। तो ऐसे में रोज़ाना नए-नए क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां होगी, कहीं पे आज होगी तो कहीं पे कल होगी, इस तरह से होगी। किसान भाई, इतने दिन आपने बारिश का इंतज़ार किया है, तो अब 2 दिन और निकाल लीजिए। 2-3 दिनों में सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियां हो जाएगी। काफ़ी क्षेत्रों में आज क्षेत्रों को कवर हो कर लेगा, लेकिन कुछ क्षेत्र फिर भी रह जाएँ तो उनके लिए कल भी अच्छी संभावनाएँ बनी हुई हैं। वहीं उदयपुर संभाग के उदयपुर, जाडौल, गोगुंदा, सायरा से लेकर राजसमंद, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, कपासन, रेलमगरा, यहाँ से लेकर जो प्रतापगढ़, छोटी सरवन, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर और कोटा संभाग के क्षेत्र, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र है, यहाँ पर भी रिमझिम मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। शाहपुरा, भीलवाड़ा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर ब्यावर, अजमेर, दूदू, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, डींग के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ कुछ क्षेत्रों में हल्की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्र शुष्क भी बने रहेंगे, यानी बादलों की आवाजाही के बेस में सूखे भी रहेंगे। तो आज सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां हैं वो जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, सिरोही, उदयपुर और सलोमपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर रहने की संभावना है। जबकि अन्य क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। आज ट्रफ हैं वो गुजरात की तरफ जाने की संभावना है, लेकिन शाम तक राजस्थान के क्षेत्रों तक वापस आ जाएगी और ऐसे में शाम के समय काफ़ी अच्छी एक्टिविटी होने की संभावना है। दोपहर के समय कुछ सीमित दायरों में एक्टिविटी होगी, लेकिन शाम के समय और रात्रि के समय काफ़ी बड़े दायरे में एक्टिविटी होने की संभावना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले अपडेट के साथ में। आप कहाँ से वीडियो को देख रहे थे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वंदे मातरम।